हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्जुन बुलारा आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। हाउ टू रीड अ माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर को कैसे पढ़ते हैं और कितने प्रकार के माइक्रोमीटर होते हैं अपने चैनल पे पढ़ेगा पढ़ेगा इंडिया। आज हम जानते हैं सबसे पहले कि माइक्रोमीटर होता क्या है। जैसे कि माइक्रोमीटर क्या होता है, माइक्रोमीटर से पता लग रहा है कि माइक्रोन का मतलब होता है छोटी से छोटी चीज़ को इसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। माइक्रोमीटर से हम 0.1 mm से 100 गुना कम को भी माप सकते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर का उपयोग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लंबाई, डाया, मोटाई को चेक करने के लिए किया जाता है। इसका जो मेन सिद्धांत होता है जिस पे ये वर्क करता है, इट मीन्स इसका प्रिंसिपल होता है नट एंड बोल्ट, जिस पे ये काम करता है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं कि माइक्रोमीटर की बनावट कैसी होती है। जो सबसे पहले दे रखा है रैचेट स्टॉपर, ये रैचेट है, इससे रोटेट करते हैं, इससे प्रेशर का पता लगता है, ना ज़्यादा लगे ना कम लगे, तो इससे जब भी टिक की आवाज़ आएगी तो ये प्रेशर ओके लगा है। फिर आती है थिम्बल पे रीडिंग होती है हमारी 0.5 mm की, जो एक रोटेशन पूरा करती है। और ये दे रखा है स्लीव, वर्नियर स्केल। इसका जो स्केल है इस पे डिविजन्स होती हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25। ये एक माइक्रोमीटर होते हैं, इसकी रेंज होती है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75 mm, ऐसे अलग अलग। तो इसमें ऐसे ही है, जो बड़े वाली दिखा रखी है 0 होती है, फिर उसके बाद 4 के बाद फिर बड़ा 5 मिलेगा, फिर 4 छोटे मिलेंगे, फिर बड़ा 5 मिलेगा। उसके बाद ये लॉक दिखा रखा आपको, ये फ्रेम होता है, ये स्पिंडल है जो मूव करता है, ये एनविल है जो स्टॉप होता है, जो मूव नहीं करता, फिक्स रहता है। दूसरा होता है मेजरिंग फेस, ये इसका मेजरिंग फेस है। फिर देखिए इसका हमारा जो नट एंड स्क्रू जिस पे काम करता है, जो वो उसका अंदर का व्यू दिखाया हुआ है, काटने के बाद अंदर से कैसा लगेगा आपको, ये देख सकते हैं आप। इसमें बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे एक जो माइक्रोमीटर है उसके अंदर का व्यू, जो आप ये लाल निशान में देख रहे हैं, ये इसका अंदर का व्यू है। फिर देखते हैं टाइप ऑफ माइक्रोमीटर कितने होते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, बेंच माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, डिफरेंशियल स्क्रू माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर विद डायल गेट, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। आइए अब देखते हैं इनकी पिक्स के द्वारा। आउटसाइड माइक्रोमीटर कैसा होता है दिखने में, ऐसा। डिस्क माइक्रोमीटर ऐसा होता है, ब्लेड माइक्रोमीटर ऐसा होता है, डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर ऐसा होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर ऐसा होता है, पिच माइक्रोमीटर ऐसा होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर ऐसा होता है। तो अब जानते हैं कि लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए पहले तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जूम करने के बाद ये इसकी जो 0 से लेके ऊपर वाला जो एक डंडा है, इसके बाद होता है सीधा 1 mm, और जो ये बीच में रहेगा ये होता है 0.5 mm। और जो ये थिम्बल्स होती है इस पर रीडिंग होती है 50 तक, 50 आएगी फिर दोबारा से 50 तक जाएगी। तो ऐसे रीडिंग्स होती हैं, ये ऐसे मूव करता है, क्योंकि एक बार 50 घूमेगी तो ये छोटे वाले तक आएगी, फिर दोबारा 50 घूमेगी तो ये 1 mm तक हो जाएगी। तो इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ऑक्सिलरी स्केल, 0.5 by 50 इक्वल टू 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, कम से कम मापन वाली संख्या, मतलब ये 0.01 mm के जो भी कोई पीस हो या कुछ भी हो तो उसको ये चेक कर सकता है। फिर ये देखिए आपको हिंदी में भी समझाया गया है कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लिस्ट काउंट के बारे में बताया गया है यहाँ पे, इसको कैसे निकालते हैं ये हिंदी में आपको पूरी अच्छी तरीके से सिखाया गया है। कोई अगर इंग्लिश ना पढ़ पाए तो हिंदी में भी समझ सकता है आराम से, ये आप देख सकते हैं इस पे भी। फिर आता है उसके बाद तब डाया कैसे चेक करते हैं माइक्रोमीटर से। ऊपर आपको डिजिटल माइक्रोमीटर से दिखाया गया है, साइड में भी आपको एक माइक्रोमीटर का एग्जांपल दिखाया गया है, इधर भी दिखाया गया है। फिर आता है मेन बात, माइक्रोमीटर को होल्ड कैसे करते हैं हाथ में। सबसे पहले इसको जो होल्ड करने का तरीका वो देखिए, थंब है जो वो थिम्बल के ऊपर होता है, और पहले वाली फिंगर है वो रैचेट के ऊपर होती है, और दूसरे वाली स्लीव के ऊपर होती है। थंब से और इस मिडल वाली फिंगर से रोटेट होता है माइक्रोमीटर। ये नहीं है थिम्बल्स जो मूव होती है इससे होती है, और जो
थर्ड वन फिंगर है उससे होल्ड होता है, और जो ये चितली उंगली है इससे हम इसके अंदर रखते हैं फोर्थ उंगली से, ये अच्छे से होल्ड हो जाता है। ये इसकी एक्यूरेट पोजीशन है किसी भी माइक्रोमीटर को पकड़ने के लिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। फिर आता है कि हम अगर कोई कंपोनेंट चेक करने जा रहे हैं तो हमें माइक्रोमीटर में क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि माइक्रोमीटर जीरो है या नहीं है। जीरो के लिए उसकी जीरो से जीरो मैच होनी चाहिए, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, पीस को कैसे पकड़ना है। पीस को पकड़ने के बाद आपको जो ये नट लॉक दिखाई दे रहा है, आप इसको दूसरी साइड मूव कर दोगे तो ये लॉक हो जाएगा। मीन्स आपकी जो थिम्बल है वो रोटेट होना बंद हो जाएगी, यानी आपका साइज फिक्स हो गया। जैसे गाड़ी के ब्रेक लगा दिए जाते हैं ऐसे ही ये जो लॉक है वो काम करता है, ताकि साइज कहीं पे मूव ना करे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम इतनी जल्दी से साइज नहीं देख पाते, तो स्टार्टिंग में सीखने के लिए तो इस लॉक का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमें मटेरियल सेग्रीगेशन करवाना पड़ता है उस डाय पे फिक्स करके, तो हम इसका यूज़ करते हैं नट का। फिर देखिए अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमने एक पेन होल्ड किया हुआ है, तो पेन का साइज चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये हमारी वर्नियर वाली स्केल है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। अब 0, 0 के बाद 5, फिर उसके बाद 10, 15, 20 ऐसे होंगे। तो अभी हमें 0 बिल्कुल क्लियर दिख रही है और 5 भी क्लियर दिख रहा है, यानी 5 mm तो है ही। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, ये 4 और 5 और 4 9 mm हो गया। 9 mm तो हमारा क्लियर हो गया कि ये 9 mm का साइज तो पक्का है। फिर उसके बाद हम स्लीव की रीडिंग कैसे पढ़ते हैं वो देखिए। अब इस स्लीव को क्या करेंगे, ये देखिए 45 के सामने आ रही है हमारी मिडल लाइन के सामने 45, यानी 0.45 mm ये हो गया 9। अब इसका साइज क्या होगा, 9.45 mm हमारा इसके जो पेन का डाया है उसका साइज हो गया ये। इसको ऐसे रीड करते हैं। फिर देखिए आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं। इसमें क्या है, इसमें देखिए मेन स्केल है जो वो पूरा 5 mm तक दिखाई दे रहा है आपको। नीचे वाले स्केल का आपको छोटा भी दिखाई दे रहा है। ये 0 से लेके जो ये ऊपर है ये तो हो गया 1 mm का, और 0 से लेके जो ये नीचे है ये होता है 0.5 mm का, यानी आधा mm। और फिर आधा आधा 1 mm ऊपर चला जाएगा, फिर आधा आएगा तो 1.5 mm, फिर ऊपर चला जाएगा 2 mm, ऐसे काउंटिंग होती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये 5 mm तो आ गया है आपके सामने है 5 mm, और 5 mm के नीचे अगर आप देखेंगे तो आधा mm भी दिखाई दे रहा है। तो कितना हो गया, 5.5 mm तो ये कन्फर्म हो गया, हाँ 5.5 mm तो है ही। फिर उसके बाद आप जैसे काउंटिंग करोगे 25 के बाद 26, 27, 28, 28 सेंटर में आ रहा है हमारे, तो ये 0.28 mm ये हो गया। तो अब टोटल कितना हो गया हमारा साइज, इसको रीड कैसे करेंगे, 7.5 प्लस में 28, तो कितना हो गया 5.78 mm। ये हमारा जो ये रीडिंग है ये रीडिंग होगी। अब होता है एक वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर क्या होता है, जहाँ पे अगर किसी के पास डिजिटल माइक्रोमीटर नहीं होता या कहीं पे ग्राइंडिंग वर्क होता है जहाँ पे क्रिटिकल्स हमें रीडिंग पढ़नी है माइक्रोन्स में, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर्स का। जो आपको जो ये जिससे जो ये डिवीज़न है मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। 0, 5, 10 ये तो आपको पता ही है, आपने देखी थी मेन स्केल पे। फिर ये थिम्बल्स वाली रीडिंग भी आपने देख ली है पीछे। अब ये नया क्या आया, वर्नियर स्केल। इसका माइक्रोमीटर का नाम वर्नियर माइक्रोमीटर इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें वर्नियर स्केल भी दे रखा है, क्योंकि हम इसमें 1 माइक्रोन को भी चेक कर सकते हैं इस माइक्रोमीटर से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वर्नियर स्केल है, इस पर रीडिंग दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक रीडिंग होगी। इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, इसका लीस्ट काउंट होता है 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन को भी चेक कर सकता है, इसका लीस्ट काउंट होता है मिनिमम लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आप देख सकते हैं। इसकी जो ये थिम्बल्स होता है इसकी जो क्या होता है रीडिंग्स होती हैं 9, जो 9 रीडिंग्स होती हैं 9 माइक्रोन्स होते हैं इसके, जो यानी जो स्लीव है वर्नियर स्केल की वो 9 माइक्रोन की इक्वल है, और उसमें रीडिंग कितनी है 10, यानी वर्नियर स्केल पे 10 आएगा और वहाँ पे 9 माइक्रोन आएगा, तो इसके इक्वल है। तो इसलिए इसका 1 माइक्रोन का लिस्ट काउंट है। आइए देखते हैं कैसे चेक करते हैं इस पे।
ये देखिए आपको दिखा भी रखा है इस वाले में, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये डिफरेंस बाकी सभी का सेम है, 0, आधा, फिर 1, फिर आधा, फिर 1, ऐसे। फिर ऊपर वाला मेन है ये वर्नियर स्केल, इसको कैसे रीड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 10, ये ऐसे होता है। अब हमें कोई रीडिंग करनी है तो कैसे करेंगे, अब देखते हैं। आइए, अब जैसे ये है, अब यहाँ पे काउंट करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाले 5, 5 के बाद एक आधा, 5.5, फिर 5.5 के बाद ये कितना मूव कर रखा है, 25 के बाद 26, 27, 28, 28 तो हो गया, यानी ये कितना हो गया, 5.78 तो हो गया। अब हम बात कर रहे थे वर्नियर माइक्रोमीटर की, तो वर्नियर माइक्रोमीटर में क्या होता है, हम माइक्रोन भी देख पाते हैं। देखिए पहले नंबर वाला डंडा मैच कर रहा है वर्नियर स्केल वाली रीडिंग से, नहीं। दूसरे वाला नहीं, तीसरे वाला मैच कर रहा है, चौथे वाला भी नहीं, पांचवें वाला भी नहीं, छठे भी नहीं, कोई मैच नहीं कर रहा। बाकी सिर्फ ये 3 नंबर मैच कर रहा है, तो इसका साइज कितना होगा, 3 माइक्रोन और 5.783 mm। ये हो गया, इसको ऐसे रीड करते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर्स को। फिर उसके बाद आते हैं हमारे जो माइक्रोमीटर्स होता है उसमें एरर किस किस टाइप के आ सकते हैं। एक तो होता है हमारा एरर जो नो जीरो, यानी हमारी 0 0 के सामने होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है पॉजिटिव जीरो एरर, उसमें क्या होता है जो हमारी जीरो होती है थिम्बल की वो नीचे चली जाती है, तो वो हमें हमेशा पॉजिटिव जीरो एरर दिखाएगा। और अगर हमारा नेगेटिव जीरो एरर है तो उसमें क्या होगा, हमारी जो जीरो है वो ऊपर की तरफ रहती है, हमारी मेन स्केल से मिल नहीं पाती। हमें माइक्रोमीटर को यूज करते वक्त प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी चाहिए, सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। सबसे पहले एक तो माइक्रोमीटर क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर कोई डस्ट और वो नहीं होना चाहिए उसके एनवेल और थिम्बल्स में। दूसरा, फिंगर्स और थंब से हमें उसको रोटेट करना है, और जो हमारे होल्डिंग फ्रेम्स हैं, जैसे जो हमारा रेचेट है उसका ही यूज करना है हमें हमेशा, ताकि टिक की आवाज आए तभी वो सेम प्रेशर है। हाथ से तो हम वेरिएशन आएगा प्रेशर का, कोई ज़्यादा लगा देगा कोई कम लगा देगा, तो इसलिए हम थिम्बल्स का यूज़ करेंगे ताकि साइज़ हमारा एक्यूरेट आए। जैसे ही टिक की आवाज़ आ जाए तो हमारा साइज़ डिफाइन हो जाएगा और वो हमारा ओके साइज़ है। सो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। आशा करता हूं कि आज आपको माइक्रोमीटर के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया होगा, क्योंकि पहले कभी किसी ने बताया होगा तो मे बी समझ भी आया हो या ना आया हो, बट मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे कमेंट्स में आके मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आपका दोस्त अर्जुन, धन्यवाद, बाय, टेक।